नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। पति पत्नी का हुआ झगड़ा, पति ने जहर खाकर की खुदकुशी। कोरम के अभाव में नहीं हो पाई साधारण सभा की बैठक, जन सुनवाई में भी बरपा हंगामा। खेत में किसान की मिली लाश, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। चिकित्सा कर्मियों ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, आरोपी महिला के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या राम जन्मभूमि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी राजगढ़ में मनाए जाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ठिकाना गंगा बाग में महंत प्रकाश दास महाराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकालने के बारे में बताया कि शोभा यात्रा बैंड बाजों एवं आकर्षक झांकियों, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा के साथ गणेश पोल स्थित गणेश मंदिर से रवाना होकर माचाड़ी, चौपड़, कांकवाड़ी बाजार, नेहरू सर्किल, तहसील परिसर, मेला के चौराहे होते हुए ठिकाना गंगा बाग पहुंचेगी, जहां पर भगवान की भव्य आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर प्रभुदयाल शर्मा, प्रदीप महावर, प्रकाश दीक्षित, संजय राजस्थानी, वीरेंद्र दाधीच, राजेश शर्मा ठेकेदार सहित अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। अयोध्या राम जन्मभूमि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस 22 जनवरी 2025 को हम लोगों ने आज बैठक करी कि 22 जनवरी को जो शोभा यात्रा प्रभु राम की निकाली जाएगी उसको धूमधाम से निकालने का निर्णय लिया गया और लोगों को जिम्मेदारियां बांटी गई। कार्य के बिल्कुल खुशी खुशी संपन्न हो उसके लिए झांकियां बनाई जाएंगी, बैंड बाजे डीजे के साथ, पुष्प वर्षा के साथ, आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम होगा और अंत में भोजन प्रसादी महाआरती का आयोजन रखा गया है। अलवर शहर के जनता कॉलोनी में पानी की निकासी न होने से कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को कॉलोनी वासी जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत करवाया। स्थानीय निवासी हंसराज चौधरी ने बताया कि कॉलोनी में 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बरसात होते है तो पानी भर जाता है। काफी बार यूआईटी अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, वन मंत्री संजय शर्मा ने अब से करीब 3 महीने पहले कॉलोनी में जाकर रोड का उद्घाटन किया था, लेकिन वहां पर पट्टी लग रही है, लेकिन अधिकारी कहते हैं हमारी तरफ से ऐसा कोई भी रोड की स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा, पिछले महीने एक डेड बॉडी ले जाते समय पानी में गिर गए। जी, क्या नाम है आपका? हंसराज चौधरी। कहाँ का मामला है ये? क्या मामला है? जनता कॉलोनी मोंगसका में कॉलोनी को करीब 40 साल बसे हुए हो गए। यहाँ 100% पट्टे ले लिए, परंतु सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई। बरसात और घरों का पानी रोडों पर भरा रहता है, रोडों पर अतिक्रमण किया गया है और पानी भरने से पिछली वर्ष भी एक डेड बॉडी लेकर हम जा रहे, डेड बॉडी लेके पड़ गए और डेली हमारे बच्चे, महिलाएं डेली गिरती हैं, बड़ी जनहानि होने की संभावना रहती है। और रोड का पानी भी, जहाँ वो सरदार लोग मच्छियां और मीट वगैरह बेचते हैं, उनका भी गंदा पानी सारा बह करके कॉलोनी में जाता है। बीच में भी कई बार हम यानी कि जो है यूआईटी से मिले, नगर परिषद से मिले, आश्वासन देते हैं, काम करते नहीं है। पिछली बार मंत्री महोदय ने हमारे यहाँ सीवरेज लाइन निकालने के लिए उद्घाटन करीब 3-4 महीने पहले किया, परंतु मुझे लगता है कि वो फर्जी पट्टिका लगी हुई है और आज तक कोई भी निर्माण कार्य, और कई यूआईटी ये कहती है कि हमारे यहाँ से यानी कि आपके सीवरेज लाइन अभी अलॉट ही नहीं हुई है, आपको मंजूर ही नहीं हुई है। किसने किया उद्घाटन? संजय शर्मा वन राज्य मंत्री, करीब 3 महीने पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। ये मार्च में किया था। हाँ, तो आज भी वहाँ की बड़ी दयनीय स्थिति है। घरों का पानी, रोड का पानी हमेशा भरा रहता है, लोग बदलते पड़ते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। कलेक्टर मैडम क्या आश्वासन दिया आपको? 10 दिन का समय है कि 10 दिन में मैं स्वयं उसका मुआयना करके मैं देखूंगी और जैसी भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी पानी की निकासी की व्यवस्था कराएंगे। ठीक है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा द्वारा उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया और भाजपा के संभाग प्रभारी पंडित धर्मवीर शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के अनुयायी राजेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में आए समाजसेवी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता पंडित धर्मवीर शर्मा द्वारा नंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए
बताया गया कि नंद का जीवन राजनीतिक होते हुए भी उनकी चादर पर कोई दाग नहीं लग सका। मुझे गर्व है कि आज मैं ऐसे महान संत और राजनीतिक की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना हूं। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबूलाल शर्मा द्वारा आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। हेमंत कुमार यादव अब नव सृजित जिला खैरतल तिजारा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी होंगे। उन्हें आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश पर नए जिले खैरतल तिजारा का नोडल अधिकारी खाद्य सुरक्षा नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें परिवादियों ने अपने मुख्य रूप से समस्या कलेक्टर के सामने रखी। जिला कलेक्टर ने तुरंत उनका समाधान किया। जिला कलेक्टर ने तुरंत उनका जन सुनवाई की जानकारी देते हुए एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि प्रत्येक माह जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है और जनता की समस्याओं को सुना जाता है, जिसमें यूआईटी नगर निगम में पटे व पानी व पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन समस्याओं से पीड़ित लोग जन सुनवाई में पहुंचते हैं। आज भी 125 से ज्यादा लोग जन सुनवाई में पहुंचे। जिला कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, पिछली बार की तरह जन सुनवाई में कम लोग आने लगे हैं क्योंकि समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस वजह से परिवादी नहीं आता और आने वाले समय में भी इसी तरह के जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आज राज्य सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में किया गया। इसमें आज 125 से भी ज्यादा परिवादी अपनी समस्याओं को लेकर के कलेक्टर साहब के सामने पहुंचे। इसमें जो बेसिकली जो ज्यादातर समस्याएं थी वो निगम, यूआईटी, पीएचडी से संबंधित थी और ब्लॉक्स के सभी जो एसडीएम है, ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी इस वीसी के माध्यम से जन सुनवाई कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। उनसे भी परिवादियों की समस्याओं के संबंध में तुरंत फीडबैक लेकर के और तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। किस तरह की समस्याएं ज्यादा रही इसमें पीएचडी की थी, कुछ पट्टे से रिलेटेड थी, सैनिटेशन इश्यूज भी कुछ आए थे और इसके अलावा विभिन्न विभागों की पुलिस विभाग की कार्रवाई नहीं करने से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए। पहले से कम परिवादी आ रहे हैं, समस्याएं निस्तारण हो रही हैं या फिर जन सुनवाई में प्राप्त सारे परिवादों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और इसकी नियमित समीक्षा जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा की जाती है। इसलिए जो है वो डिस्पोजल निश्चित रूप से जो है वो बढ़ा है और परिवादी जो है वो कम आ रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715।
तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की जन सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा के वीसी सभागार में आयोजित हुआ। माह के तीसरे गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में भूमि पर अतिक्रमण, आधार कार्ड में नाम बदलवाने, भूमि विभाजन, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, सड़क यातायात व्यवस्था सुधारने, पट्टा दिलाने बाबत विभिन्न प्रकरणों की पुलिस जांच कराने तथा पेयजल आपूर्ति करवाने सहित विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित कुल 62 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने कुछ परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर शेष परिवादों के बारे में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तुरंत कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। हरसौली कस्बे के भूरीबाई आयुर्वेद चिकित्सालय के डॉक्टर कर्ण सिंह दहिया को अलवर जिले के आयुर्वेद उप निदेशक बनाया गया। हरसौली निवासी डॉक्टर कर्ण सिंह दहिया को अलवर जिले में आयुर्वेद उप निदेशक बनाए जाने पर समस्त भूरीबाई आयुर्वेद चिकित्सालय स्टाफ व ग्रामीणों के द्वारा डॉक्टर दहिया का साफा बांध मिठाई खिलाई गई। वहीं समस्त स्टाफ के द्वारा डॉक्टर दहिया का भावभीनी विदाई समारोह कर ग्रामीणों व समस्त स्टाफ के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भूरीबाई चिकित्सालय के डॉक्टर मोहर सिंह फासल, डॉक्टर धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर राजेश दहिया, डॉक्टर मनोज पटेल, समस्त स्टाफ सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में अलवर सांसद और केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के 120 सरपंचों से मुलाकात की। सभी सरपंच विकास कार्यों में आई तेजी के लिए यादव का धन्यवाद देने दिल्ली आए थे। सरपंचों ने मंत्री को बताया कि अपने व्यस्त समय के बावजूद लगातार अलवर की जनता के बीच रहकर यादव ने अलवर के लोगों के दिलों को जीता है। बैठक के दौरान भूपेंद्र यादव ने सभी सरपंचों को मुख्यतः 4 विषयों पर राजनीति से उठकर काम करने को कहा, जिसमें जल जीवन मिशन पर सभी सरपंचों को ठेकेदारों से उचित काम लेने और बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के काम को सफल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, पानी पिलाना पुण्य का काम है। इस विषय पर हमें धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। भूपेंद्र यादव ने हर पंचायत में ई-लाइब्रेरी खोलने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, जो समाज में आने वाली पीढ़ी में निवेश करता है वो ही तरक्की करता है। यह आने वाली पीढ़ी में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा जो बच्चों को नशे जैसे व्यसनों से भी दूर रखेगा। उन्होंने सरपंचों से अपने अलवर प्रवास के दौरान माला साफे पर पैसे खर्च करने की बजाय उन पैसों को ई-लाइब्रेरी पर खर्च करने को कहा गया। मुंडावर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुधवार को आहूत होनी थी, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने की वजह से आहूत नहीं हो पाई। इससे पहले भी ये बैठक कोरम के अभाव में लगातार 2 बार स्थगित हो चुकी है। बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, विधायक ललित यादव, पंचायत समिति प्रधान सुनीता महेश गुप्ता सहित जन समस्या संबंधित ब्लॉक के सभी अधिकारी भी समय से पहले बैठक में आ गए थे, लेकिन पंचायत समिति के कई जनप्रतिनिधियों का नहीं पहुंचने के कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया। साधारण सभा की बैठक हो जाने पर विधायक ललित यादव ने पंचायत समिति के सभागार में जन सुनवाई आयोजित की। जन सुनवाई में ज्यादातर बिजली, पानी एवं सड़क की समस्याएं आई, जिन्हें बैठक में मौजूद जन समस्या संबंधित अधिकारी ने उन्हें संतुष्ट किया। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत सोरखा कला के ग्राम बड़ी से पेयजल समस्या लेकर आई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। इस मौके पर जन समस्या संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड में 19 जनवरी को होने वाले विश्वकर्मा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा जांगीर धर्मशाला के मुख्य द्वार का लोकार्पण, रक्तदान शिविर व समाज के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगीर एवं भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर जांगीर धर्मशाला मुंडावर में धर्मशाला अध्यक्ष बाबूलाल जांगीर ने श्री विश्वकर्मा प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया। तहसील अध्यक्ष मुंडावर राजकुमार जांगीर की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। धर्मशाला संरक्षक उजेंद्र जांगीर ने बताया, समाज द्वारा किए गए कार्यों में प्रातः 8 बजे हवन, धर्मशाला में कलश यात्रा 9 बजे दुर्गा मंदिर से मुख्य मार्ग होती हुई जांगीर धर्मशाला विश्वकर्मा मंदिर पहुंचेगी। तत्पश्चात राष्ट्रीय प्रधान एवं राष्ट्रीय स्तर से आने वाले अतिथियों का सम्मान समाज द्वारा किया जाएगा।
दिलीप गुरुजी ने पुण्य कार्य बताते हुए सभी से सहयोग की अपील की। उपस्थित समाज के जिला महामंत्री सत्य प्रकाश नीमराणा में जिले भर से पूर्ण सहयोग कर भरोसा दिलाया। इस दौरान कैलाश, राजेंद्र गुरुजी, सुभाष, राजू जांगीर, डॉक्टर सुरेश, सतीश, अशोक, ओम प्रकाश एवं समाज के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेड़ी थाना क्षेत्र के गांव रिंगशपुरा में 13 जनवरी को अपने घर से खेतों पर जाने की कहकर निकले एक किसान रतनलाल मीणा का शव खेत के पास मिला है, जिसकी सूचना ग्राम की एक महिला ईंधन लेने गई, जिसने परिजनों को दी। परिजनों ने खेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। खेड़ी पुलिस ने शव को खेड़ी उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया तथा मामले की जाँच शुरू की है। मृतक के परिजनों ने खेड़ी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी। क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? घटनाक्रम ये हुआ कि मेरे पिताजी खेत देखने के लिए गए थे करीबन 1:30 बजे के समथिंग। उसके बावजूद 4 बजे के समथिंग हमने चाय बनाई। चाय बनाने के बावजूद मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। माँ से हमने पूछा कहाँ गए, तो माँ ने बोला कि वो खेत देखने के लिए गए थे। उसके बावजूद हमने खेतों पर ढूंढा, नहीं मिला। पूरे गाँव वाले ने घेरा, नहीं मिला। उसके बावजूद 15 तारीख के दिन शाम को 4 बजे मेरे पिताजी खेत से एक खेत छोड़ के दूसरे खेत के नज़दीक मिले। किसने सूचना दी आपके पिताजी की? वहाँ पड़ोसी ने दी थी और रोणजा थान के उसका नाम लेडी जाई थी फांसा लेने के लिए। इस मामले में आपने क्या पहले गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट मामला दर्ज? जी, 13 तारीख को मैंने खेली थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो किस अवस्था में मिले हैं वो? मृत अवस्था में मिले हुए थे। क्या नाम था उनका? रतनलाल मीणा। आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनका बच्चा हूँ। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव पहल में अवैध खनन कर मिट्टी के टीलों को खोखला किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रेत माफिया दीमक बनकर पहल की पहाड़ियों को चाट रहे हैं। कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व भूलकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, जबकि इन अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध मिट्टी खनन चल रहा है। मुंडावर उपखंड में लगभग सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों के दफ्तर व अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें उप जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, वन विभाग कार्यालय, पंचायत समिति, तहसीलदार, पटवारी, नगर पालिका प्रशासन। इसके अलावा स्थानीय विधायक का निवास होने के बावजूद भी इस क्षेत्र की विडंबना देखो, जो खुलेआम अवैध खनन माफिया गिद्ध बनकर बड़े बड़े पहाड़ों को डकार रहे हैं। प्रशासन मूक दर्शक की भांति तमाशबीन बनकर रह गया है। ऐसी कौन सी वजह है कि इतने आला अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी नाक के नीचे अवैध खनन कारोबार बदस्तूर खुलेआम होना इनकी निष्क्रियता को दर्शाता है। चीज की माटी के खनन को रोकने के लिए प्रयास किया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीणों को आक्रोश से जब मिट्टी रोकी जाए, काफी बार हमने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया, उसके बाद में कोई कानून कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर भी उसके उपरांत ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का खनन हो रहा है और यहाँ से बच्चों के सब निकल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों का जो अवशेष हैं वो निकल रहे हैं। अभी आप देखो पहले साइड में भी कफन देखे जा रहे हैं, देखो सफेद सफेद कफन दिख रहा है, वो भी निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को शिशु चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों के साथ मरीज के परिजन द्वारा की गई मारपीट व उदयपुर वाली घटना को दोहराकर जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में आरोपी महिला के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए सामान्य चिकित्सालय अलवर, महिला चिकित्सालय अलवर, शिशु चिकित्सालय अलवर व सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआ के चिकित्सा कार्मिकों ने गुरुवार से प्रातः 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का अपने कार्यस्थल पर कार्य बहिष्कार किया एवं जब तक आरोपी महिला के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस कार्य बहिष्कार के दौरान चिकित्सा कार्मिकों की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी। कार्य बहिष्कार में सेवारत चिकित्सा संघ से डॉक्टर विजय सिंह चौधरी एवं मंत्रालय कर्मचारी संगठन से लोकेश वशिष्ठ ने शीघ्र ही कार्य बहिष्कार में शामिल होने की घोषणा की।
कार्य बहिष्कार में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अलवर, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन अलवर, फार्मासिस्ट एसोसिएशन अलवर, रेडियोग्राफर एसोसिएशन अलवर, ईसीजी कर्मचारी अलवर, एएनएम एसोसिएशन अलवर ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि चिकित्सालय के चिकित्साकर्मी मंगलवार से काली पट्टी बांधकर भी अपने अपने कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खैरतल थाना अंतर्गत रायपुर जाटान में 50 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिस वजह से उसकी हालत बिगड़ गई, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खैरतल के हेड कांस्टेबल दिनेश चंद्र ने बताया कि मृतक राकेश उर्फ पप्पू पुत्र रामदयाल जाट रायपुर जाटान का रहने वाला है, जिसने अपने घर पर ही नशे की हालत में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राकेश उर्फ पप्पू सन ऑफ रामदयाल जाति जाट रायपुर जाटान का रहने वाला है। इसने दिनांक 15 तारीख को 15/1/2025 को अपने घर पर ही नशे की हालत में जहरीले पदार्थ का सेवन करके GH अलवर में भर्ती है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लाश का पीएम करवाया जा रहा है। परिजनों ने रिपोर्ट में क्या दिया? परिजनों ने जहरीला पदार्थ खाने का ही रिपोर्ट दी। एक मां पालना गृह में एक बेटी को छोड़कर चली गई। मामला अलवर शहर के महिला अस्पताल का है, जहां पर बुधवार को एक मां अपने 1 दिन के बच्चे को छोड़कर चली गई। अस्पताल के डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि शाम करीब 5 बजे पालना गृह से अलार्म बजा, तब जाकर स्टाफ ने पहुंच बच्चे को उठाकर भर्ती कराया। बच्चे का वजन 3 किलो 135 ग्राम है। उन्होंने बताया कि बच्चा फिलहाल बिल्कुल स्वस्थ है और 1-2 दिन में इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमें एक सूचना मिली थी कि एक बच्चा पालना गृह में जनाना में करीबन 5 बजे आया है। उसके बाद यहाँ अपने पालना गृह से नर्सरी में भर्ती कराया गया है। उसकी सारी जांच करा ली गई है। फिलहाल में बच्चे का वजन 3 किलो 135 ग्राम है। बच्चा भी स्वस्थ है, सारी जांच आ गई है, दूध पी रहा है और सारी चीज़ें ठीक रही तो 2-3 दिन बच्चे अपन शिफ्ट करेंगे पालना गृह से शिशु गृह में। तो अभी कुछ पता लगा है किस तरह छोड़ के गई है क्या? अभी तो कुछ नहीं पता चला और बच्चा शायद आज का ही लग रहा है मेरे को, 1 दिन का ही है लगभग। किस तरह से सूचना मिली थी स्टाफ को? स्टाफ को पालना गृह में आता है तो वो तो बीप आती है, उसके बाद स्टाफ जाता है। रामगढ़ थाना तहत गांव सेंथली में एक 34 वर्षीय मजदूर ने पत्नी से झगड़ा होने के कारण जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सेंथली गांव निवासी 34 वर्षीय महावीर उर्फ रवि जाटव, जो अलवर में देसूला में किराए के मकान में रहकर अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करता था, बुधवार दोपहर महावीर ने पत्नी से मोबाइल रिचार्ज के लिए 200 रुपए लिए और उसकी शराब पी ली। इसके बाद पत्नी से झगड़ा होने पर वह गांव सेंथली चला गया, जहां उसने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसे अचेत अवस्था में रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया था, जहां देर रात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कौन सा गांव है? महावीर नाम है, गांव सेंथली, थाना रामगढ़। क्या हुआ था? ऐसे इसने वह घर पे उसे हुआ, कहीं सुनी, पैसे मांगे, मोबाइल रिचार्ज मारे, पैसे दे दे, उसके बाद में दारू पिए, फिर गांव चला गया, वहाँ जाके दवाई पी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा तो कुछ बात के भी नहीं ऊपर हुआ, ऐसे ही करता ही रहा ऐसे ही। शराब डेली पीता है? हाँ, शराब तो डेली पीता है। तो रहने वाला कहाँ का है? सेंथली के। और यहाँ कहाँ रहता है किराए पे? देसूला में। तो यहाँ से वहाँ गया पहले? हाँ। फिर जहर कहाँ खाया? सेंथली जाके। फिर कहाँ ले गए इसको? फिर इसको रामगढ़ लेकर आए, रामगढ़ से फिर वहाँ रेफर, यहाँ कर दिया रेफर। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। बच्चे कितने हैं? 3। अच्छा, क्या काम करता था ये? मजदूरी करे, बेलदारी। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।